तमाम अवरोधों और जटिलताओं के बावजूद जाति आधारित गणना की रिपोर्ट अब हकीकत बन गई है। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पहुंच गई है। बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। अहम बात यह है कि सभी सियासी पार्टियों की आम सहमति के बावजूद सामाजिक हिस्से के एक वर्ग में इसको लेकर आशंकाएं प्रकट की जा रही थी, लेकिन वह धरातल पर उतर गई है। हालांकि अभी इसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर आज भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए लोगों को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और एक दूसरे के गले मिले। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुरानी नीति जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात अब सामने आ गई है। उम्मीद है पूरे भारतवर्ष में भी ऐसी जनगणना होगी जिससे पूरा भारतवर्ष अपने आंकड़े को जान पाएगा। जाति आधारित जनगणना को लेकर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में हम लोग कचहरी चौक, जहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है और इस चौक को पटेल चौक भी कहते हैं, इसी चौक पे जाति जनगणना का जो आंकड़ा पूरा प्रकाशित किया है बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कल प्रकाशित हुआ है उसकी स्थिति को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था। उसी के शुभ अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से जनगणना का कार्य पूरा हुआ। पूरा जनगणना में लगे कर्मियों ने कल ही उन्हें प्रकाशित किया, आंकड़ा प्रस्तुत किया। अब यह एक ऐतिहासिक कदम है। पूरे भारत में बिहार ही ऐसा एक राज्य है जिन्होंने जाति गणना कराकर ऐतिहासिक काम किया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में 6 महीने से यहां रह रहे छात्र जल जमाव से काफी परेशान हैं, जिसको लेकर यहां के छात्रों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखकर इस समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि उस छात्रावास के बाथरूम, मोटर रूम, आने जाने के रास्ते लगातार 6 महीने से लबालब भरे हुए हैं, जिसके चलते छात्र बीमार हो रहे हैं। कई छात्रों को डेंगू जैसी बीमारी हो गई है। इस समस्याओं से परेशान होकर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास के दर्जनों छात्र उग्र हो गए और भागलपुर आयुक्त के पास पहुंचे। वहीं भागलपुर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर काम कर लिया जाएगा। इस परेशानी से आप लोगों को जल्द निजात मिलेगी। यहाँ सर हमारे छात्रावास में सर जल जमाव की समस्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 में सर करीब 6 महीने से जल जमाव की समस्या है। जो कोई गंगा जल नहीं, वो नाले का सीवेज वाटर है, जिसमें कि हम प्रत्येक दिन हम लोगों को विश्वविद्यालय जाना होता है, मतलब महाविद्यालय जाना होता है, क्लास करने के लिए जाना होता है। वही जल हम लोगों को मोटर से जो है टंकी में जाता है। वही टंकी का वाटर जो हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल कर करके हम लोग जो है कई दिनों से बीमार हैं। हम लोग CWO साहब हैं यहाँ पर, कल्याण पदाधिकारी हैं और सिटी मैनेजर साहब, नगर निगम की पूरी टीम, स्मार्ट सिटी की पूरी टीम संज्ञान में है कि छात्रावास में पानी गया है। पंप सेट से वहाँ पानी निकलवाया गया है, अभी कुछ कम भी हो गया है और ये रात भर लेट नाइट तक काम किया जाएगा और इसको सेकंड दोनों शिफ्टों में हम लोग लगातार काम कराते हुए इस पूरे के पूरे पानी को जल्द से जल्द। भागलपुर जिला परिवहन विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। अगर बिजली कट जाती है तो यहाँ के सारे काम ठप हो जाते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिला परिवहन विभाग के सभी दफ्तर में बिजली कटते ही घना अंधेरा छा जाता है और काम ठप हो जाते हैं। इसको लेकर लोग घंटे परेशान रहते हैं। वहीं कुछ परेशान लोगों ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को आवेदन लिख कर दिया। वहीं जिला परिवहन विभाग के रवैया से परेशान लोगों ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस के लिए हम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहां के कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी बिजली नहीं है और जनरेटर में तेल नहीं है। जनरेटर ऑपरेटर ने कहा हमें तेल का पैसा 3 महीने से नहीं दिया जा रहा है। इसके जवाब में DTO ने कहा मैं तेल का पैसा जनरेटर ऑपरेटर को नहीं देने वाला हूँ, बिजली आएगी तो काम होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या जिला परिवहन विभाग भगवान भरोसे चल रहा है या फिर बिजली विभाग के भरोसे? क्या इसी तरह अपने लाइसेंस को बनाने के लिए लोग परेशान रहेंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर किस तरह संज्ञान लेती है। समस्या ये आ रही है कि 2 बजे से सारे लोग वेट कर रहे हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए, बिजली नहीं है। बोलने पर कहा गया कि जनरेटर में तेल नहीं है। जनरेटर वाले को बुलाया गया, पांडे जी को। उन्होंने कहा कि हमको तेल का पैसा 3 महीने से नहीं मिला है। अच्छा। हम अपने घर से कितना चलाएंगे। DTO साहब से मिले, उनसे बोले तो वो बोले कि नहीं उनको हम तेल वेल नहीं देंगे, आप लोग उससे चलवाना तो चलवा लीजिए।
नहीं तो बिजली आने के बाद ही काम होगा। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन जिला कमेटी भागलपुर द्वारा लखीमपुर खीरी के शहीदों को न्याय दिलाने एवं भाजपा मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने और गिरफ्तार करने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय के समीप काला दिवस के रूप में प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष विंदेश्वरी मंडल ने कहा कि मोदी सरकार पूर्ण रूपेण फांसीवाद है, उनके खिलाफ हम किसान काला पट्टा लगाकर धरना पर बैठे हैं। केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ वादा करती है, धरातल पर कोई काम नहीं करती है। वह किसानों के साथ और मजदूरों के साथ छल करना बंद करे, वरना आंदोलन उग्र होगा। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान और मजदूरों को भरोसा दिलाया था कि 3 काला कानून निरस्त कर दिया जाएगा, MSP कानून लागू कर दिया जाएगा, साथ ही C2+ में 50% राशि दी जाएगी। इन सभी वादों से प्रधानमंत्री मुकर गए हैं। यह सही नहीं है, जिसको लेकर आज हम लोग काला दिवस के रूप में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह प्रदर्शन और भी जोरदार होगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार होगी। संयुक्त बैनर तले लखीमपुर में जो अजय मिश्रा टोनी के पुत्र ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, उसके उपलक्ष्य में आज काला दिवस है। इस धरना के जरिए हम लोग सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई है, वो अहम में भले ही चूर है, लेकिन देश के किसान लड़ाई लड़के लखीमपुर खीरी के शहीदों का बदला भी लेगा, अपने 3 काले कानूनों को वापस करवाएगा। MSP कानून जो हम लोगों के किसानों की तरफ से जो पेश हुआ है, C2+ 50%, हम उसके मांग के समर्थन में यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव भागलपुर पहुंचे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला देकर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र, जिसका जन्म 5 अक्टूबर 1923 को बिहार के बक्सर उधरचक ग्राम में हुआ है, वह भारतीय जन संघ बिहार के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र सचिव, राष्ट्र उपाध्यक्ष, जयप्रकाश आंदोलन जैसे कई कार्यों में उनकी भागीदारी रही है। पार्टी के प्रति उनका समर्पण देखकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि उसके 100वें वर्ष पूरे होने पर 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पूरे बिहार में पूरे 1 महीने कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पटना में 5 अक्टूबर को बापू सभागार से प्रारंभ करेंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव के अलावे भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के जन्म शताब्दी उत्सव के अवसर पर आगामी 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी एक बड़े कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और यह कार्यक्रम अगले 1 महीने तक बिहार के हर जिले में कैलाशपति मिश्र जी की जीवनी से जुड़ी प्रदर्शनी लगाना, जनसंघ काल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाकर सम्मानित करना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से कैलाशपति मिश्र जी के जन्म शताब्दी वर्षगांठ को मनाया जाएगा। आगामी 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रही है। इसको लेकर सभी पूजा समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार भागलपुर में शहरवासियों के लिए बेहद खुशी का पल है कि उन्हें इस बार भागलपुर के आदमपुर स्थित दुर्गा मंदिर में पश्चिम बंगाल का जोहरा काली मंदिर देखने को मिलेगा। इसको लेकर कारीगर अभी से पूजा पंडाल बनाने में लग गए हैं। आज से पंडाल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर पूजा समिति के राकेश कुमार दुबे के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मेड़पति विद्यानंद झा, भाजपा नेता आलोक सिंह बंटू, भूतनाथ यादव, चंदन जायसवाल सहित दर्जनों आदमपुर दुर्गा समिति के लोग उपस्थित थे। आदमपुर दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जोहरा काली मंदिर पश्चिम बंगाल की आकृति बनाई जाएगी और हमारे कारीगर कलकत्ता से आ चुके हैं और विगत 1 सप्ताह से वो इस भव्य पंडाल के निर्माण में लगे हुए हैं।
समेकित बाल विकास परियोजना शहरी क्षेत्र भागलपुर सदर की आंगनबाड़ी सेविका अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, अगर नहीं मानी गई तो जोरदार प्रदर्शन होगा और हम लोग काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी की सेविका पूनम कुमारी ने बताया कि हम लोगों से काम अनेक तरह के लिए जाते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ मानदेय दिया जा रहा है। हम लोगों की मांग है, हमें मानदेय नहीं वेतन चाहिए या फिर चतुर्थ वर्गीकरण की नौकरी दे दी जाए। वहीं शशिकला कुमारी ने कहा, हमारी 15 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 15 सूत्री मांग है, हमारी मांग यदि पूरी नहीं होगी तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। क्या मांगे? मांग है मानदेय से वेतन चाहिए। तो सिर्फ मानदेय पे खटाया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि काम अनेक तरह का और देने के नाम पे सिर्फ मानदेय। हम लोगों को मानदेय नहीं, हम लोगों को वेतन चाहिए। आपदा प्रबंधन कार्यालय के सामने जिला परिषद द्वारा अवैध रूप से 3 दुकानें बना दी गई थी, जिसके पहले तीनों दुकानों को जब अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम से कर्मी अपने दलबल के साथ आए तो जिला परिषद के लोगों ने इस 3 दुकानों पर अपनी संपत्ति बताकर तोड़ने से मना कर दिया था, परंतु यह तीनों दुकान अवैध तरीके से बनी हुई है। इसलिए आज जिला प्रशासन एवं नगर निगम के आदेशानुसार इस तीनों दुकान को तोड़ दिया गया। जबकि इस बीच नगर निगम ने जिला परिषद को 15 दिनों की मोहलत भी दी थी ताकि इसके कागजात जिला परिषद पेश कर सके और दुकान में रखे सामान भी दुकानदार सहूलियत से निकाल सके, लेकिन कोई भी कागजात जिला परिषद के लोगों ने सामने नहीं रख पाया, जिसके चलते आज इन तीनों दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला और तीनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह जानकारी नगर निगम भागलपुर के कर्मी सह अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य उपाध्याय ने दी। आपदा प्रबंधक ऑफिस के सामने जिला परिषद द्वारा 3 दुकान बना दिया गया था सर जी, जो अवैध था। इसके पहले हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त कर रहे थे तो जिला परिषद से लोग आए हुए थे कि ये मेरा संपत्ति है, तो हम लोग उस वक्त छोड़ दिए। उन लोगों को 15 दिन का समय दिए। 15 दिन के बाद आप कागज पत्र 15 दिन में उन्होंने किसी प्रकार का कागजात उपलब्ध नहीं कराया सर जी। उसके बाद फिर जिला से आदेश हुआ कि तीनों दुकान को हम लोग ध्वस्त करने। कितना दुकान? सराय के किला वालू घाट में स्नान करने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। डूबने की सूचना मिलते ही वहां पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और डूबे हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे स्नान करने के दौरान नाव पर चढ़कर गंगा नदी में छलांग लगा दी थी, जहां गंगा की तेज धार होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए। वहीं दोनों बच्चे की पहचान साहिबगंज झारखंड के रहने वाले मुन्ना मंडल के 15 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार और परवत्ती के रहने वाले शंभू गोस्वामी के पुत्र गोल्डी कुमार के रूप में हुई है। मास्टर ट्रेनर के रूप में आए व्यक्ति ने डूबे हुए बच्चे की खोजबीन की, लेकिन गंगा में तेज धार होने के कारण बच्चे नहीं मिल पाए। मास्टर ट्रेनर ने कहा कि दोनों बच्चों के डूबने की सूचना संबंधित थाना सीओ और एसडीएम को दे दी गई, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। मास्टर ट्रेनर है, अभी तक 2 घंटा हो चुका है। थाना को इन्फॉर्म किए, सीओ को इन्फॉर्म किए, एसडीएम को फोन किए, कोई रिप्लाई नहीं किया। अभी तक 2 घंटा हो चुका है, ना ही कोई रेस्क्यू भेजा है, ना ही कोई बोट भेजा है। और यहाँ पर क्या करंट है, तेज धारा है, जिसके कारण से बॉडी नहीं मिल पा रहा है। घटना कितने बजे की? घटना लगभग जो है ना 4 बजे की घटना है। 3 बजे घटना है। उस समय आप लोग थे यहाँ पे? हम लोग नहीं थे, हमको जैसे मालूम हुआ, हम एक मास्टर ट्रेनर के तौर पर आए यहाँ पर, खोजे, बॉडी को नहीं मिला। नगर सफाई कर्मचारी संघ नगर निगम भागलपुर कार्यकारिणी समिति की बैठक लड्डू हरि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिनांक 19 सितंबर को वेतन मांगने के आरोप में हटाए गए कर्मचारियों एवं आदित्य जायसवाल स्वास्थ्य शाखा प्रभारी नगर निगम के द्वारा एक मेहतर जाति सफाई कर्मी एवं प्रभाग प्रभारी को गाली गलौज करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में 3 प्रभारी राजेश कुमार वार्ड नंबर 30, सागर हरि वार्ड नंबर 21, लड्डू हरि वार्ड नंबर 32 जो सभी मेहतर जाति से और विक्की राय ट्रैक्टर चालक को सिर्फ वेतन मांगने के आरोप में कार्य से हटाया गया, जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। वेतन नहीं मिलने पर वेतन मांगना कोई अपराध नहीं था, फिर भी ऐसा किया गया। हम लोग जो 19 तारीख को, जो 19 सितंबर को जो वेतन जो भुगतान में देरी चल रही थी, उसके लेकर के जोन नंबर 2 का गोदाम का तमाम सफाई कर्मचारी काम को बंद किए हुए थे वेतन को मांगों को लेकर। मजदूरों ने बताया कि ये काम बंद इसलिए किया गया है कि वेतन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। बोले ठीक है,
हम लोग नगर आयुक्त से या स्वास्थ्य पदाधिकारी से बात करना चाहिए। तब तक स्वास्थ्य पदाधिकारी आया और उन्होंने शासन ने देखी बल्कि मजदूरों के साथ में अब व्यवहार किया। अब भद्दा गाली गलौज से बात कर को उन्होंने चला गया। ये कहते हुए चला गया कि सभी को जोनल को चिन्हित कर दिया गया है, बोल दिए हैं कि जो ये नेतागिरी कर रहा है, जो इन वेतन की मांगों को लेकर काम बंद की गई है, सारे मजदूर को हटाया जाएगा।